मेरे मित्रों, मैं संत युवराज एक विशेष आपको सूचना देना चाहता हूं। जितने भी भारत के अंतर्गत में भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, मैं हिंद आर्मी चला रहा हूं और मैं एक बात कहना चाहता हूं। शाहीनबाग के अंतर्गत में जो भी लोग बैठे हुए थे, तो उनकी अपनी मांग बहुत अच्छी थी, क्योंकि मांग जो होनी चाहिए थी और सभी को मौलिक अधिकार है मांग करने का। मैं शाहीनबाग के अंतर्गत में हवन कराने गया, जगह जगह मैंने प्रचार किया, क्योंकि मैंने देखा वहाँ अम्बेडकर जी का फ़ोटो है, गांधी जी का फ़ोटो है और किसी का कोई उद्देश्य गलत नहीं था। और भारत सरकार इसे बार बार गलत ठहराने पर लगी हुई है। इसी दौरान मैं अभी हाल में 12/6/2020 को लोधी कॉलोनी और मैं ऑफिस में गया था, जो स्पेशल सेल है वहाँ पर जुट गया हूँ। तो मेरा जाने का उद्देश्य था, जितने भी लोग हैं CAA NRC के विरोध में जो बैठे हुए थे, उनसे केस लौटाए जाएं। अब उनको परेशान ना किया जाए, बैठ कर के पुनः विचार किया जाए, संसद में बहस की जाए। परंतु आश्चर्य की बात है, मैं गया था इसलिए कि लोगों को उससे राहत मिलेगी, पर वहाँ पर जाकर के मुझसे उल्टा पूछताछ करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और उन्होंने कहा आप भी अपराधी हैं। और वहाँ पर जो धाराओं की स्थिति है, मेरे विरुद्ध में भी 59/2020, फिर दूसरा 120V IPC की धारा 109, 114, आगे 124A, इसके अलावा 47, 148, 149, 153A, 186, 212, 302, 307, 353, 395, 427, 435, 436, 452, 454, 34 IPC and 27 Arms Act 3/4, PDP Act 13, 167, 1718, UOP एक्ट PS क्राइम ब्रांच दिल्ली। और ये स्पेशल सेल नई दिल्ली के अंतर्गत में, ये मेरा नाम है संत युवराज। ये ज़बरदस्ती मुझे ये दिया गया, हालांकि मेरा वहाँ कोई पूछताछ में नाम भी नहीं था, मेरे पास पूर्व कोई सूचना नहीं थी। जिस प्रकार से इन्होंने लगभग मुझसे पहले, मेरा नंबर है 3391, इसका मतलब मुझसे पहले 3390 लोगों को पूछताछ करने के लिए नोटिस दे चुके हैं। जब इनके पास मेरा कोई समाचार था तो इन्हें पहले मुझे पास नोटिस देना चाहिए था। मेरा नंबर सर्वविदित होता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आखिरकार ये कौन सा कानून है कि मैं गया समझौता के लिए और मुझे ये नोटिस पकड़ा दिया गया। और नोटिस के अंतर्गत में मुझे अब 15 जून को वहाँ पर जो कि पहुँचना है, मैं पहुँचूँगा
मैं संविधान के साथ हूँ और मैं मानता हूँ भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी चीज़ को मांगना कोई गलत बात नहीं है। मैंने वह भाषण भी किए और मेरा उद्देश्य था हिंदू मुसलमान को एक करने का। मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ मैंने हवन कराया, मुस्लिम भाइयों ने हवन किया, मुस्लिम बहनों ने गायत्री मंत्र बोले, मैंने टोपी पहनी। वहाँ पर मुस्लिम भाई सिखों के गेटअप में भी थे। मैं ये कहना चाहूँगा जब ये सब चीज़ है तो फिर कहाँ हुआ विरोध। मैं कहता हूँ संविधान का पालन किया। DS बंदा जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, जो मेरे हिंद आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुझे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। मैं कहता हूँ पूछताछ की करिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु इस बात से मुझे शंका होती है। मैं पूछताछ में परेशानी नहीं, मैं पुलिस का पूरा साथ दूंगा, अफसरों का साथ दूंगा, प्रशासन का साथ दूंगा। केवल साथ नहीं दूंगा तो मोदी और शाह का नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो गाय के बछड़ों का और बैलों का मांस आज भी विदेश भेज रहे हैं। मैं संत हूँ, मेरी लड़ाई केवल सरकार से इसी बात से शुरू हुई थी और इसी पर ख़त्म होगी। वो गाय का मांस बेचते हैं, बैल का मांस बेचते हैं। सीतारमण कहती है गाय का नहीं जाता, बैल का जाता है, रेड मीट कह करके। और वो कट्टी घर भी जितने भी हैं, वो कट्टी घर ज़्यादातर हिंदुओं के हैं। इन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है? मैं हर मुद्दे पर सामने आता हूँ। मेरे मित्रों, आज ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि मुझे पहले सूचना देनी चाहिए थी, मुझे बुलाना चाहिए था, या मुझे अरेस्ट करके लाते। मैं वहाँ गया हूँ, पूरे समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए मैं मांग कर रहा था कि भारत में जितने भी लोगों को ऊपर, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी क्यों नहीं है, जितनी भी FIR दर्ज हुई हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है, उनसे बंद करें और बैठ करके समझौता की बात करें। हिटलरशाही नहीं चलेगी। मैं इसलिए गया था और मुझे जा कर के वहाँ के अधिकारियों ने पूछताछ भी की, हल्की सी, ज़्यादा तो नहीं की, और उसके बाद में मुझे ये नोटिस पकड़ा दिया। हाँ, मैं अधिकारियों का धन्यवाद दूंगा। मैं जानता हूँ कि उनके ऊपर से प्रेशर है, वो प्रेशराइज हैं, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझसे हल्की पूछताछ की, मुझे बिस्लरी का पानी पिलाया, उन्होंने मुझे चाय पिलाई, मिठाई भी खिलाई, हंसते बोलते भी रहे, सत्संग की भी बातें रही। लगभग मैं 1.5 घंटे 2 घंटे उनके पास रहा हूँ। मैंने DS बंदा जी को मिलवाया, उनको भी नोटिस दिया, हमें हैंड टू हैंड नोटिस दिए गए। प्रशासन का धन्यवाद दूंगा, अधिकारियों का धन्यवाद दूंगा, परंतु ये मानसिकता इन अधिकारियों की नहीं है, स्पेशल सेल की नहीं है। ये मानसिकता है मोदी और शाह की, जो हमारे विषय में तरह तरह से वो घबराए हुए हैं। परंतु मेरा वायदा है, हम राजनीति में आएंगे और इनको परास्त करेंगे और देश के अंतर्गत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक समान रहेंगे, उन सबको समान अधिकार होंगे। मैं संत युवराज, प्रमुख हिंद आर्मी, आप लोगों के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और लोगों को जागृत करें। मैं एक विशेष समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं और देश की एकता अखंडता की लड़ रहा हूं। मैं शाहीनबाग के साथ इसलिए हूं कि वहाँ संविधान की बातें होती हैं, वहाँ पर महात्मा गांधी का फ़ोटो होता है, वहाँ अम्बेडकर जी का फ़ोटो होता है। जहाँ अम्बेडकर जी और संविधान हो, वहाँ देशद्रोह नहीं हो सकता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वहाँ भाजपा विरोधी तो हो सकते हैं, पर भारत विरोधी नहीं हो सकते हैं। मैं इस बात के लिए सबके लिए धन्यवाद दूंगा आप लोगों के लिए, और समझ लें ये हमारे साथ क्या स्थिति करने वाले हैं। धन्यवाद। हम पुलिस प्रशासन को कहूँगा, स्पेशल सेल के लिए कहूँगा, हम आपके साथ हैं। आप जब भी पूछताछ के लिए बुलाएंगे, हम बार बार आएंगे, आपका पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।